नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। नीट परीक्षा को लेकर शनिवार की देर रात नगर थाने की पुलिस ने शहर के आधा दर्जन होटलों में सघन सर्च अभियान चलाया। घंटों चले इस सर्च अभियान के दौरान जादवपुर चौक पर स्थित लक्ष्मी होटल के एक कमरे से एक बोतल विदेशी शराब के साथ पटना के रूपस थाने के रुकनपुरा बेली रोड निवासी उज्जवल कुमार को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि नीट परीक्षा के मद्देनजर शहर के सभी होटलों में संदिग्ध की जांच के लिए सर्च अभियान चलाया गया। इसमें शहर का जादवपुर रोड में यात्री आरती, बस स्टैंड के पास राजकुमार, बंजारी रोड के वैभव कुमार, जादवपुर चौक पर अंकिता और लक्ष्मी होटल में गठित टीमों ने अभियान चलाया। इस दौरान एक कमरे में एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक गोरखपुर से आ रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह गोरखपुर में पढ़ता है, जहां सर्च अभियान के दौरान पटना के युवक के पास शराब की बोतलें पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर अधिकारियों ने शपथ ली है। अपने जीवन काल में किसी भी बाल मजदूर से सेवा नहीं लेने का उन्होंने संकल्प लिया। राष्ट्र निर्माण के लिए बाल श्रम एक रुकावट बताया गया। DM प्रशांत कुमार CH ने विमुक्त कराए गए बाल मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। 4 मई को नीट परीक्षा को लेकर काफी शांति और सतर्कता देखी गई। जिले के कुल 3,317 परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई है। फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी कि थाने के कोयलादेवा टोला श्रीनगर गांव निवासी भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आचार्य विश्वनाथ बैठा के भतीजा कैलाश कुमार को जान से मार देने की धमकी मिली है, जिसकी प्राथमिकी उनके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें मीरगंज थाने के खैरटिया गांव निवासी जुल्फिकार अली उर्फ भट्टू मियां व खैरटिया टोला मुशा टोली गांव के हरेराम यादव को आरोपित किया गया। घटना को लेकर तथा उनका पूरा परिवार दहशत में है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि महादलित समुदाय से आने वाले कैलाश कुमार बैठा का पेट्रोल पंप मीरगंज थाने के बिशनपुरा स्थित कोयलादेवा भाया कुशौंदी हथुआ रोड के समीप संचालित है, जहां 5 दिन पूर्व 29 अप्रैल मंगलवार की देर रात एक थार गाड़ी पर सवार होकर हथियार से लैस हरेराम यादव और जुल्फिकार अली भुट्टो पेट्रोल पंप पर आए। साथ ही नोजल मैन से 1,000 रुपए का डीजल भरवाया। पैसे की मांग करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पेट्रोल पंप के मालिक ने मीरगंज पुलिस को मोबाइल पर सूचना दी, जहां पुलिस के आते ही दोनों व्यक्ति फरार हो गए। मीरगंज पुलिस को संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SP अवधेश कुमार दीक्षित ने निर्देश दिया है। कार और ट्रक की भिड़ंत में कार की पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। कार में सवार पुलिस परिवार के 2 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। बैकुंठपुर के दिगवा दुबौली के समीप यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान गया जिले के टिकारी थाना के जलालपुर गांव निवासी सोनू शर्मा और UP पुलिस में तैनात गौरव राज के बेटे छोटू के रूप में की गई है। फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि फुलवरिया पुलिस ने क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में शनिवार की रात छापेमारी कर रेल कर्मी के घर हुई चोरी के मामले में आरोपी युगल किशोर चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिसे रविवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। गुरुवार को थाने के पियटरौटा गांव में जमीन कब्जा कर रहे लोगों को रोकने गए दामाद को मारकर उसका हाथ तोड़ दिया गया। मामले को लेकर भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि गांव के नेमा कुंवर की जमीन पर गांव के ही रामनाथ शाह, बैजनाथ शाह, सोना देवी तथा मिंता देवी सहित 8 लोग जबरन कब्जा कर रहे थे। शनिवार को भोरे थाने के अलग अलग जगहों से 2 बाइक की चोरी कर ली गई। मामले को लेकर थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहली घटना बाजार के डॉक्टर संदीप कुमार के क्लिनिक के बाहर हुई, जहां कटिया थाने के रामदास बगही गांव के रामलाल माली पत्नी इंदू देवी एक घायल युवक को देखने आई थी। इसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई। दूसरी घटना भोरे बाजार के रामाश्रय मैरिज हॉल के बाहर हुई, जहां विजयपुर थाने के बिशनपुरा गांव के देवेंद्र यादव एक सगाई समारोह में शामिल होने आए थे। घर से शौच के लिए निकली एक गांव की किशोरी का अपहरण गुरुवार को शादी की नीयत से बहला फुसला कर लिया गया। मामले को लेकर किशोरी की मां ने देवरिया जिले के सलेमपुर कस्बा निवासी प्रिंस कुमार कमकर और
करमासी गांव निवासी रामबचन कमकर की पत्नी राबड़ी देवी पर बोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोरे थाने के खालगांव में बांस काटने से मना करने गए एक युवक को मारपीट कर उसके सोने की चैन छीन ली गई। मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी थाने के रेडवरिया तिवारी गांव की एक महिला को दहेज में बाइक नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बोरे थाने के लछीचक गांव में गुरुवार को दरवाजे पर बैठी एक महिला से मारपीट कर 10,000 रुपए छीन लिए गए। गांव के बाबूलाल शाह की पत्नी पार्वती देवी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि गांव के दिलदार अहमद, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोग पार्वती देवी के दरवाजे पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसे मारपीट कर रुपए छीन लिए गए। उचकागांव थाने के साखे तुलसिया गांव में रविवार को नाली का पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू घोंप दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देखरेख में घायल का इलाज किया। घायल युवक साखे तुलसिया गांव निवासी बच्चा सोनी का पुत्र गोल्डन सोनी है। वहीं पुलिस सूचना पाकर मामले की छानबीन कर रही है। सुबह कोचिंग जा रही नाबालिग का अपहरण, देर शाम एनएच किनारे फेक फरार हुए अपहरणकर्ता। गैंगरेप की जताई जा रही आशंका, सदर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की घटना, ट्रक व कार की टक्कर में कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। शहर के मुख्य मार्ग स्थित सहयोग समिति के कार्यालय से रविवार को एक वृद्ध का शव बरामद किया गया। वृद्ध का शव मिलने के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। मृत वृद्ध जादवपुर थाने के सिहोरवा गांव निवासी 80 वर्षीय शंभुनाथ पांडे बताया जा रहा है। वे पहले उसी कार्यालय में नाइट गार्ड का काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी पुत्रों से नाराज होकर वहीं शरण लिए हुए थे। उन्हें जानने वाले लोगों ने बताया कि उनके 3 पुत्र है, जिसमें 2 पुत्र दिल्ली में तो 1 पुत्र होमगार्ड जवान है। परिवार वालों से नाराजगी के बाद से वो अपना ठिकाना यहीं बना रखे थे। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।